अगर आप गोश्त खा खा के थक चुके हैं ना, तो आप ये मज़ेदार दाल चावल को एंजॉय कर सकते हैं। और इसको बनाना बहुत आसान है और इसका तरीका इतना डिफरेंट और इतना आसान है ना कि आपका दिल करेगा कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो लोबिया लिया है, ठीक है। यहाँ पे रेड लोबिया है। इसी लोबिया को हम अपनी रेसिपी में आज इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो आपने प्रेशर कुकर ले लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो कोई भी बड़ा सा आप देश का ले सकते हैं, ठीक है। प्रेशर कुकर लेने के बाद आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं। उसको आप चाहें तो मोटा मोटा काट लें या फिर बारीक, जैसे आपके पास टाइम हो। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फ्रीज टमाटर थे, उसको मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। ब्लैक मोटी इलायची मैंने ली है 3 अदद। साथ ही दालचीनी का हम 1 पीस लेंगे। अगर वो थोड़ा सा ना 2 इंच उसका साइज़ है, अगर 2 इंच से छोटा है तो आप 2 से 3 अदद यूज़ करेंगे। अच्छा, साथ ही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लहसुन। ये बिल्कुल फ्रेश लहसुन है, अपने घर का लहसुन है। इसको मैंने बहुत अच्छे से धो दिया था। इसके अंदर कोई मट्टी, कोई डस्ट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद आप जाएगा यहाँ पे हल्दी 1 टीस्पून। साथ ही लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। ऑयल हम डालेंगे 1 कप, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है नॉर्मल पानी। पानी की मिकदार को मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी ताकि लोबिया अच्छे से ना बॉयल होते होते अच्छे से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। सही नरम होना लोबिया का बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि तकरीबन 2 घंटे के लिए ना इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था। बहुत हाई आपने इसकी चूल्हे की फ्लेम नहीं रखनी, मीडियम रखनी है। अच्छा, उसके बाद आपने इसके अंदर से लहसुन को निकाल लेना है। और जैसे ही लहसुन ना थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो इसको मैं अच्छे से दबा के इसके अंदर से जितना भी रस है वो निकाल लूँगी। और जो इसका ऊपर वाली स्किन है ना, उसको इलादा कर दूँगी, यानी डिस्कार्ड कर दूँगी। और यहाँ पे जो लहसुन है ना, इसको मैं ज़रूर इसके अंदर शामिल करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश लहसुन है। अगर आप यहाँ पे इसका टेस्ट भी चेक करेंगे ना, बिल्कुल आपको लहसुन का जायका आएगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा ना लोग आपको गाइड कर रहे होते हैं कि अगर आप लहसुन को इस तरह से अच्छे से बॉयल करेंगे तो उसका जितना भी रस है वो तमाम सालन के अंदर चला जाएगा। लेकिन नहीं, इसके जो अपना इसका बरूदा होता है ना, इसके अंदर भी अच्छा खासा लहसुन का फ्लेवर होता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको अच्छे से पकने दिया था। चावल को मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया था और माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म के हमारे लोबिया चावल बन के रेडी हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे आपको लोबिया की जितनी ग्रेवी पसंद हो ना, आप रख सकते हैं। और साथ ही अगर आपका लोबिया ना ज़्यादा थिक ना हो तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बताती चलूँ। आप हाफ़ लोबिया लेके ना अच्छा सा उसको ग्राइंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका लोबिया बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेवी भी बढ़ा सकते हैं। और आपको मेरी किसी भी पॉइंट पे वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।